आप क्या समझते हैं कि इस वक्त खान साहब ने ये जो बयान दिया असेंबलियों को तहलील करने का, खान साहब खून खराबे से गुरेज करना चाहते हैं, थक गए हैं, या फिर ये उनका सबसे बड़ा सियासी पत्ता है? देखिए, खान साहब ने एक बेहतरीन वक्त चुना है और वक्त ये था कि चेंज ऑफ द गार्ड हो रही थी और जाने वाला जो था वो तो उस वक्त लेम डक हो जाता है और उसकी बात को उस तरह नहीं माना जाता और आने वाला अभी इस पोजीशन में नहीं होता कि कोई अहकामात दे सके। इसलिए उन्होंने वो वक्त चुना है कि ताकि उस फैसले के लिए एक अनाउंसमेंट का वक्त आए और आने वाले के लिए पता चल जाए कि हम क्या करना चाहते हैं। बेहतरीन वक्त, इससे बेहतरीन वक्त हो नहीं सकता था, बजाय इसके एक टसल किया जाए, क्योंकि खान साहब के हाथ में एक बहुत बड़ा तुरप का कार्ड है कि अगर वो आज दोनों असेंबलियां तहलील करते हैं तो 60 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवाने पड़ेंगे और जब आप इलेक्शन करवाएंगे तो 5 साल के लिए होंगे। असेंबली तहलील करने के बाद मैं बता रहा हूं, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है 5 साल के लिए होंगे। अगर वो इस्तीफे देंगे तो इंटरम पीरियड के लिए होंगे, अगर असेंबली तहलील होगी तो 5 साल के लिए होंगे। अगर गवर्नर राज लग भी जाए तो 30 डेज से ज्यादा नहीं लगता, फिर भी आपको इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। तो इसका मतलब यह है कि आइंदा जब जनरल इलेक्शन आएंगे तो उस वक्त पीटीआई की हुकूमत होगी, वो हुकूमत स्ट्रांग होगी पंजाब में भी और केपीके में भी, क्योंकि ये तो अब ऑन द वॉल है। अगर ये पीटीआई की हुकूमत ना आ रही होती तो शहबाज शरीफ साहब सबसे पहला आदमी होता, अगले दिन इलेक्शन पे कूद जाता। तो उस वक्त आप देखें कि सिर्फ सिंध में और उसमें बलूचिस्तान में इलेक्शन हो रहे होंगे और बाकी 75% जो आबादी है वहां तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है ऑलरेडी कायम होगी, वहां आप इंटरम गवर्नमेंट भी नहीं लगा सकते, आईन आपको इजाजत नहीं देता, गवर्नमेंट मौजूद है। आप बताइए कि क्या सूरत हाल होगी। तो रास्ता सिर्फ एक ही बचेगा कि आप खुद जनरल इलेक्शंस करवाएं, वरना आप अपना मुस्तकबिल दांव पे लगा देंगे। दूसरा यह है कि क्लिंग इन टू द पावर, कि हमें और 6 महीने हम गुजार जाएं, हम और 5 महीने रह जाएं, हमें 1 दिन और रह जाएं, हमें 2 दिन और रह जाएं, और उसके पीछे अगर एस्टेब्लिशमेंट आपके साथ होगी तो पता चल जाएगा कि एस्टेब्लिशमेंट क्या चाहती है। अगर कोई शख्स ये चाहता है कि आप सर जोड़ के बैठें तो कौमी हुकूमत बने तो हालात ठीक करें, 13 पार्टियों की हुकूमत बनी हुई है, एक पीटीआई बाहर है, और कितनी कौमी हुकूमत आपने बनानी है? रहने दें पीटीआई को, लानत भेजें पीटीआई पे। आप 13 बंदे मिलकर ही पाकिस्तान का मसला हल कर दें। 14वीं पार्टी तो है नहीं ना, आप बीजेपी को लाकर हुकूमत में तो नहीं बिठाएंगे, या ईरान की जो है खमेनी की पार्टी तो नहीं आएगी यहां बैठेगी। आप 13 की 13 पार्टियां मौजूद है, अकेली पीटीआई बाहर रहने दे डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर। ठीक, आप बेहतरीन चीज होती है कि आप इलेक्शन जाते हैं। जी ठीक है, आप ये समझते हैं कि मौजूदा सूरत हाल के अंदर कि आप इलेक्शन में जाए, ठीक है, आप ये समझते हैं कि जमहूरी तकाजा ये है कि हमें नए इलेक्शन में जाना चाहिए, उसी से सूरत हाल बेहतर हो सकती है। सना साहिबा, आप क्या राय रखती हैं? पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का ये फैसला किस मंतिक के तहत है, और अगर ये फैसला हो जाता है, वो असेंबलियों से निकल जाते हैं, तो फिर आप मंजरनामा क्या देखती हैं? गवर्नर राज देखती हैं, तहरीक अदम एतमाद देखती हैं, या वफाक नए इंतखाबात की तरफ जाते हुए माइल देखती हैं? सबसे पहली बात यह कि इमरान खान साहब का जो सियासी आई थिंक व्यू पॉइंट है वो सियासी ही नहीं है, ना वो आईनी है ना वो कानूनी है। अगर उन्होंने अभी भी एक वेग स्टेटमेंट दिया है कि हम असेंबलियों से बाहर निकल जाएंगे, असेंबलियों से बाहर निकलने में और असेंबली को तहलील करने में बड़ा फ़र्क होता है। दोनों के तरीक़ाकार में भी फ़र्क है और दोनों को करने के तरीके भी फ़र्क है। और अगर ये मशावरत किए बगैर उन्होंने ये फ़ैसला कर लिया था तो आप देख लीजिए यार, खैबर पख्तूनख्वा में आपको मैं मतलब वसूख से बता सकती हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं छोड़ना चाहते असेंबली। दूसरी बात ये कि पंजाब में एक इजलास चल रहा है माशाल्लाह 4 महीने से, वो ख़त्म होने को ही नहीं आ रहा। इस दौरान ना आप अदम एतमाद ला सकते हैं, ना ही आप असेंबली तहलील करने की बात कर सकते हैं। जहाँ तक बात है, मुल्क का दिवालिया निकाल दिया इस हुकूमत ने, 13 जमातों की जो मखलूत हुकूमत है इन्होंने दिवालिया कर दिया। हम दिवालिया के दाने पे खड़े हैं, इमरान खान साहब खुद कह रहे हैं ना। तो मुझे बता दें कि फिर एक जो हम मतलब हमारा एक फिगर है इलेक्शंस कराने का, सूबाई असेंबली की सीट में 5 से 7 करोड़ और एक नेशनल असेंबली की सीट पे 10 करोड़। ये मुझे बता दें कि ये एक मतलब ये इस पूरे असना में इतने पैसे हैं पाकिस्तान के पास। दूसरी बात जो बहुत अहम बात है वो ये है कि इस वक्त जो मुल्क में एक ये जो अफरा तफरी इन्होंने मचाई हुई है, खेजान की कैफियत मचाई हुई है, और अगर इनका वाकई नियत इलेक्शंस थी तो हम तो कब से कह रहे थे कि आप खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की असेंबली डिसॉल्व कर देखें हम इलेक्शंस कैसे नहीं होते। अब ना वो वक्त है, ना वो उनके पास वो हिमायत है, ना उनके पास वो हामी रह गए, ना उनके वो लाड रह गए। तो अब ये जो उन्होंने स्टेटमेंट एक थ्रो कर दिया है फॉर द
फॉर द गवर्नमेंट इन पावर, मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब को खुद पता है कि किस तरह से किया जाएगा। कानूनी पहलू इसके बहरहाल इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर ये पहले मशावरत कर लेते और ये जहां से तजवीज आई इनको कम से कम उसको सेकंड गेस कर लेते, सेकंड कुछ चेकअप कर लेते, कुछ चेक कर लेते इसके हवाले से, तो मेरा ख्याल है बेहतर फैसला हो सकता है। लेकिन दूसरी बात जो अहम है वो यही है कि देखिए इमरान खान साहब के पास इस वक्त, आप ये देख लीजिए, ये सेनेट में चेयरमैन को नहीं हटा सकते। ये इनके पीटीआई के अपने लोग जो आज फवाद चौधरी साहब भी बरस रहे हैं सुप्रीम कोर्ट पे आजम स्वाति के हवाले से, आजम स्वाति के हवाले से सेनेट चेयरमैन को हटाने की बात की गई। ये यहाँ पे इकट्ठे नहीं हो सकते, ये असेंबलियां छोड़ेंगे, ये असेंबलियों से बाहर आएंगे। आप मुझे बता दें इनका और परवेज इलाही साहब कितने रिलायबल हैं। मतलब ये तमाम सारे फैक्टर्स बड़ा आई थिंक फैक्टर इन करते हैं। कुछ कह देना और उसके ऊपर एक बहस बना लेना पॉलिटिकली रेलेवेंट रहने के लिए मेरा नहीं ख्याल के इंपॉर्टेंट है। मेरा ख्याल है वही होगा, वर्स्ट कम वर्स्ट सिनेरियो अप्रैल में इलेक्शंस होंगे, वरना नवंबर में होंगे, इससे पहले नहीं होंगे। आर्या साहब, इस पे क्या राय रखते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जल्दी अप्रैल में इलेक्शन या फिर नवंबर में? अप्रैल किसको सूट करता है? दूसरी बात जहाँ पे कानूनी नुक्ता नज़र के हवाले से है, जारी इजलास में ना तो तहरीक अदम एतमाद आ सकती है, अब बात ये हो रही है कि असम्बली तहलील भी नहीं की जा सकती जारी इजलास में, और उधर वफाक जो सोच रहा है गवर्नर राज का, तो क्या वो कानूनी नुक्ता नज़र से सही है? देखें, पहली बात तो ये है कि उन्होंने कहा जी कहां से पैसे आएंगे, तो जो अगर अक्टूबर में पाकिस्तान में दरख्तों में नोट लगने शुरू हो जाएंगे जो पैसे आ जाएंगे, पाकिस्तान में दौलत के कुएं निकल आएंगे जो पैसे आ जाएंगे, इलेक्शन पे खर्च करेंगे। जो आपने 4 महीने बाद में खर्च करने आप 4 महीने पहले खर्च कर सकते हैं, और आप पूरे मुल्क में एक दफा करते हैं। एक बात तो यह है। दूसरी बात यह है कि हम तो ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने ये कहा है और कि असम्बलियां तहलील, आज उन्होंने फवाद चौधरी का बयान भी यही आ गया है कि हम असम्बलियां तहलील करने जा रहे हैं। चलो, नहीं करता वो तहलील, ओके, आपके पास हल क्या है? 6-7 महीने के बाद क्या सिचुएशन है आप देखें। इमरान खान वक्त के साथ साथ पॉपुलर होता जा रहा है। आप सोचें कि जो 17 सीटें जिसपे इमरान खान जीता है, ये एस्टैब्लिशमेंट की सीटें हुआ करती थी, ये पीटीआई की सीटें नहीं थी। ये वो आजाद लोग थे जिनको एस्टैब्लिशमेंट जो है वो पीपल्स पार्टी को तोहफे में देती थी, पीपल्स पार्टी जीत जाती थी, नून लीग को तोहफे देती थी, उसकी गवर्नमेंट बन जाती थी। आप सोचें कि सारे सिनेरियो, कभी नवानी ने सोचा था वो हार जाएगा वहां पर, कभी नंदग्यार ने सोचा था वो हार जाएगा। आपने इस मार्जिन के साथ हराया है कि एस्टैब्लिशमेंट जो है, जिसे कहते हैं फ्लैबरगास्टेड, घबरा के रह गई कि उनके पांव तले से जमीन निकाल दी आपने। दूसरी दफा आपने चुन के वो सीटें दी जिसमें इमरान खान जो थे वो सिर्फ 150 वोटों से पीटीआई जीती हुई थी। आपने यहां तो हराएंगे इसको। आप सोचें, उसके अंदर इमरान खान ने 7 सीटों में, लोगों को पता था कि ये असेंबली में नहीं जाएगा, लोगों को पता था कि ये बंदा जो है ये हमारी हल्के के लिए काम नहीं करेगा, क्योंकि 7 सीटों में जीत रहा है और बेसिकली एक सिंबॉलिक तौर पर इलेक्शन लड़ रहा है। लोगों ने उसको जितवाया। एक सीट जो है आपकी सिंध में हारी और एक आपने वो तो ऑब्वियस इमरान खान के उसकी वजह से हारी गई है कि उन्होंने कहा कि सब मरूसी पॉलिटिक्स हमने रिजेक्ट करते हैं। तो एक बात आप ये मुझे बताइए कि आगे आप जितना ले जाएंगे आप मजीद उसको पॉपुलर करते जाएंगे। पॉपुलैरिटी का एक पैमाना ये होता है कि एक पॉपुलर लीडर के मुकाबले के अंदर आप जितना भी नेगेटिव इमेज लेके आएंगे उसके हक में जाता है। आप रूसो की मिसाल दे लें, उसने जब किताब छापी थी अपनी कन्फेशन, उसने बकवास की थी अपने बारे में, मैंने ये गंदा हूं, लोगों ने, पॉपुलर आदमी था शायद, उसने किंग ऑफ फ्रांस ने छाप दिया, लोगों कहते थे तो किंग ने खुद लिख के छापी उसके खिलाफ। तो एक बात यह है कि वेव ऑफ पॉपुलैरिटी के आगे नहीं खड़ा हुआ जाता। और दूसरी मैं एक और बात बताऊं, इस वक्त जो सबसे ज्यादा हम जी एक इंटरिम गवर्नमेंट आ जाएगी, एक कहता है जी सारे इंटरिम कहते हैं वो जो कौमी हुकूमत बना लो। कौमी हुकूमत का मैंने आपको बता दिया 13 पार्टियां बैठी हुई हैं। उसके बाद कहा जी टेक्नोक्रेट्स की, कौन सा टेक्नोक्रेट, किसके पास गिद्दर सिंगी है? 50 लोग हैं, 15 रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं, 10 जो है वो रिटायर्ड जनरल्स हैं, 15 जो है वो रिटायर्ड जजेस हैं। आपके पास है क्या? और 50 के करीब आपके इकोनॉमिस्ट हैं, सारे एडम स्मिथ के पढ़े हुए और वहां से पढ़े हुए। आप ये इनके पास कौन सा नुस्खा है जो ये इस्तेमाल करेंगे? आपके पास एक ही हल होता है क्राइसिस से निकलने का, कि आप पॉपुलर लीडरशिप लेके आते हैं वोट के जरिए। उसका मसला क्या होता है? लोग उसके लिए कुर्बानी देने को तैयार होते हैं, लोग उसके लिए भूख बर्दाश्त करने को तैयार होते हैं, लोग उसके लिए उम्मीद पे आते हैं कि हम आगे चल सकेंगे।